नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। ये जो आज की हम खबर करने जा रहे हैं, ये जो लद्दाख का जो पूरा मसला है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आज हमारी रिपोर्ट है, ये सबके लिए सुनना जरूरी है। क्योंकि कल अगर आपके साथ सरकार कोई अन्याय करती है, प्रशासन कोई अन्याय करता है और अगर दबाव आवाज उठाने जाएंगे तो किस तरीके से आपकी आवाज दबाई जाएगी, किस तरीके से जो बीजेपी का आईटी सेल है वो अपना काम करेगा, किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो किस तरीके से आवाज दबाएंगे, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि आपको बता दें, भाजपा सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं और तीसरी बार फिर सत्ता पाने का लक्ष्य है। मगर इस बार 400 पार का नारा है, लेकिन ये जो नारा है क्या पूरा हो पाएगा? जरा सोचिए, जब से भाजपा सरकार में आई है, आपने ऐसे कितने अनशन देखे जहां सरकार का बड़ा नेता पहुंचा हो और बात की हो। किसान दिल्ली आए तो लाठी, पैलेट गन, ड्रोन गन्स, न जाने क्या क्या। महिला पहलवान आई तो दिल्ली पुलिस ने क्या सलूक किया, आपको मालूम है। जरा रुकिए, सोचिए क्या पिछले 10 सालों में आपका संवैधानिक जो अधिकार है, यानी अनशन, प्रोटेस्ट, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, मगर इस 10 साल यह सारी आवाज दबाई गई। अभी एक और आंदोलन चल रहा है और जगह है लद्दाख, जहां लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने तथा उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 20 दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने हड़ताल खत्म करने से पहले पीएम मोदी से लोगों से किए वादे पूरा करने की अपील की। वांगचुक ने पहले कहा था कि मोदी राम भक्त हैं और उन्हें प्राण जाए पर वचन न जाए कि उनकी सीख का पालन करना चाहिए। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए एक वीडियो में कमजोर दिख रहे वांगचुक ने लद्दाख के लोगों से राष्ट्र हित में इस बार बहुत सावधानी पूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। इसके बाद उन्होंने शाम को अपनी भूख हड़ताल खत्म की। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लद्दाख में काफी जन समर्थन मिल रहा है। इसके बाद उनकी हड़ताल ने सभी का ध्यान खींचा। अभिनेता प्रकाश राज ने लद्दाख में अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात भी की, उनकी मांगों का समर्थन किया। वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। अभिनेता प्रकाश राज ने वांगचुक के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि जब सरकारें अपना वादा पूरा नहीं करती तो लोगों के पास एकजुट होने और अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार आवाज उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं सोनम वांगचुक तथा लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन कर इसका जश्न मना रहा हूं, जो हमारे लिए, हमारे देश, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आइए इनके साथ खड़े हों। आपको बता दें कि प्रख्यात शिक्षा सुधारक वांगचुक लेह में स्थित एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के एक दिन बाद 6 मार्च से शून्य से नीचे के तापमान पर भूख हड़ताल उन्होंने शुरू की थी। ये दोनों संगठन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने तथा उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन का संयुक्त रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची से स्वायत्त जिला परिषदों के जरिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी इलाकों में प्रशासन से जुड़े प्रावधान हैं। वांगचुक ने अपनी मांगों के समर्थन में कहा था कि बीजेपी अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करे। लद्दाख में 5वें चरण में 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और इसके ऊपर अब और भी नेताओं की जो भूमिका है या कह लीजिए बयान अब सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव ने कहा कि लद्दाख के लोग प्रधानमंत्री मोदी से 4 सवालों का जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसमें राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। संयोग से भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों में अपने घोषणा पत्र में इसका वादा भी किया था। उन्होंने पूछा क्या प्रधानमंत्री अपनी मोदी की गारंटी को बरकरार रखने का कोई इरादा है, यदि नहीं तो उन्होंने इसका वादा क्यों किया? उनके कार्यभार संभालने के 10 साल बाद भी ये मुद्दा लंबित क्यों है?
क्यों है। और आखिर देखा जाए तो लगातार कई सारे मुद्दे ऐसे लंबित हैं जो मोदी सरकार जब से शासन में आई है तब से उठाए गए। लगातार हमने पहलवानों का मुद्दा देखा, हमने किसानों का मुद्दा देखा, हमने कई ऐसे मुद्दे देखे जो लगातार दबाए गए। लगातार कहीं ना कहीं जब भी सबने प्रदर्शन करना चाहा तो आईटी सेल ने दबा दिया, बीजेपी नेताओं ने दबा दिया, और हमने सोशल मीडिया पे देखा कि किस तरीके से किसानों को आतंकवादी कहा गया, पहलवानों को कांग्रेसी एजेंट कहा गया, और अब लद्दाख के ऊपर कोई ध्यान नहीं। यहाँ पर जब वांचुक अनशन के लिए बैठे थे तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, कोई नेता आएंगे और उनका अनशन तोड़वाएंगे और कहेंगे कि आपकी मांग पूरी की गई। लेकिन जब इस देश में किसानों की नहीं सुनी गई, जब पहलवानों की नहीं सुनी गई, तो आखिर लद्दाख जब 370 यहाँ पर हटा था तो यहाँ पर वांचुक ने काफी तारीफ मोदी और भाजपा सरकार की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर उन्हें ही उनके खिलाफ यहाँ पर अनशन करना होगा, और अब 21 दिन बाद यहाँ पर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि इसके बाद दोबारा वो अनशन पर बैठेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। तो क्या लगता है, क्या मोदी सरकार के कोई नुमाइंदे या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांचुक का ये जो अनशन जब दोबारा होने वाला है इसको तोड़वाएंगे, या फिर लद्दाख यूं ही आवाज उठाता रहेगा और सरकार बहरी बनती रहेगी? आपका क्या जवाब है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहें यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।